पिछले वीडियो में महान और अमर बनने के 3 गुणों का जिक्र करते हुए मैंने मेरे जीवन में आए हुए 4 अच्छे लोगों का जिक्र किया था। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में आया कि मुझे मेरे जीवन में आए हुए सभी टीचर्स, मेरे गुरुओं को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वैसे तो कबीर दास जी ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा है कि उनकी महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा है, 7 समंद की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु का महिमा इतनी अपार है कि उसका बखान बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मेरे जीवन में आए हुए सभी अच्छे गुरुजनों का मैं जिक्र करूं और किन गुरुजनों से मैंने क्या क्या गुण सीखे उनका मैं जिक्र करूं। प्राथमिक कक्षाओं में मुझे एक गुरुजी की याद है सबसे ज़्यादा, और वो मुन्ना लाल जी शर्मा हैं। उनके द्वारा कोई गलती करने पर जन्नाटेदार थप्पड़ और कोई अच्छा करने पर गले लगा लेने वाली बात ने मेरे जेहन के अंदर अच्छे और बुरे का भेद सदा सदा के लिए अंकित कर दिया। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में जो मुझे सबसे पहले अच्छे गुरुजी लगे वो श्री मोहनलाल जी लक्षकार थे। अब उनके स्नेह ने मेरे मन में अंग्रेजी के प्रति लगाव पैदा कर दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो कक्षा 6 से ही अंग्रेजी शुरू होती थी, तो मुझे अंग्रेजी के गुरुजी अच्छे लगे, इस कारण अंग्रेजी से लगाव हो गया। मोहनलाल जी लक्षकार स्वयं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक अच्छे पेंटर थे, अच्छे संगीतकार थे, अच्छे गायक थे और अच्छे इंसान थे। तो उनके स्नेह ने अंग्रेजी में मेरे अंदर पहला अंकुरण उन्हीं की वजह से पैदा हुआ। उसके बाद कक्षा 8 में विज्ञान पढ़ाने वाले गुरुजी श्री बनवारी लाल जी बैरवा, उन्होंने विज्ञान इतनी अच्छी पढ़ाई कि 8वीं कक्षा में जो मेरा मन अंग्रेजी में था नंबर 1, तो वो विज्ञान हो गया। और मेरे मन में उस वक्त एक ख्वाब आया कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। इतना अच्छा वो पढ़ाते थे, उनको इतना अच्छा विषय का ज्ञान था, पढ़ाने के प्रति इतने समर्पित थे कि उस 1 साल में विज्ञान मेरा फेवरेट विषय रहा। अब 9-10 में उन्होंने नहीं पढ़ाया तो फिर दोबारा से वो चीज़ हट गई और अंग्रेजी पहले नंबर पे आ गई। और फिर 9वीं-10वीं में अंग्रेजी पढ़ाने वाले सर थे बेनी प्रसाद जी शर्मा। उनके स्नेह ने जो अंग्रेजी के प्रति मेरा लगाव था उसे और मजबूत कर दिया। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो मुझे सबसे अच्छे गुरुजी लगे वो भागीरथ सिंह जी राजपूत, वो मेरे गाँव के ही थे, वो लगे। उनकी सादगी, समय की पाबंदी और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और दूसरे जो सर थे वो हिंदी के ही व्याख्याता थे, गिरिराज प्रसाद जी मिश्रा, वो भी मेरे गांव के थे। उनका शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ना, परिवार में उसका क्या मदद लेना, कैरियर के जो काउंसलिंग थी उस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया और जीवन में कुछ करने का और परिवार के साथ अच्छे से रहने का उनसे मुझे प्रेरणा मिली। स्कूल के बाद और कॉलेज से पहले मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा को सबसे ज़्यादा बदला। चूँकि मेरे 12वीं क्लास में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में नंबर थे, तो इस बात का पता मेरे पिताजी के क्लासमेट राजेंद्र जी पारिक उर्फ दादा को पता लगा। तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में तेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं तो तुझे अंग्रेजी साहित्य लेना चाहिए। क्योंकि 11वीं 12वीं मेरे पास अंग्रेजी साहित्य विषय नहीं था। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य लिया और दादा के मेरे जीवन में आने से मैं ओशो साहित्य पढ़ने लगा। मैंने शिव खेड़ा को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा। और कॉलेज के दौरान मैंने कॉलेज में जो निर्धारित किताबें थी उनसे 4-5 गुना बाहर की अन्य किताबें पढ़ी। पढ़ना मेरी हॉबी हो गया, और जब पढ़ना मेरी हॉबी हो गया तो मैं किताबें बहुत खरीदता था। इस काम में मेरे परिवार के भाई है बिहारी सिंह जी, उन्होंने मेरी मदद करी आर्थिक तौर पर। मुझे जितनी भी किताबें पसंद आई उसके लिए उन्होंने आर्थिक मुझे जो भी मदद चाहिए थी वो दी। राजेंद्र जी पारिक उर्फ दादा और बिहारी सिंह जी राजपूत, उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा मुझे अंग्रेजी साहित्य लेने की प्रेरणा मिली और आज मैं अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ। इन दोनों शख्सियतों को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो मैं आज अपनी आजीविका को कमा पा रहा हूँ वो उन्हीं की बदौलत है, एक की प्रेरणा और एक की आर्थिक मदद। कॉलेज में BA के दौरान मुझे 3 अध्यापक सबसे ज़्यादा पसंद आए और अच्छे लगे। उनमें पहले डॉक्टर कुमकुम कपूर जी मैडम हैं, जिनके बारे में मैंने मेरे वीडियो में जिक्र किया था। उनसे मैंने मेहनत, ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण सीखा। पॉलिटिकल साइंस की वो व्याख्याता थी, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट उनकी वजह से हुआ। और दूसरे जो अध्यापक थे वो श्री पूर्णमल जी मीना थे, और वो अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य एक ग्रामीण बालक के लिए अंग्रेजी साहित्य एक रॉकेट साइंस की तरह था, लेकिन उनके स्नेह ने और उनकी मेहनत ने और उनके सादापन ने हमारे को अंग्रेजी से जोड़ा। और अंग्रेजी जो मुश्किल लगती थी, डर लगता था, उनको देखकर वो कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने ये हिम्मत बंधाई कि हम अंग्रेजी में अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अंग्रेजी की जो नींव डली साहित्य की खास तौर पर, वो प्रोफेसर पूर्णमल जी मीना की वजह से डली और उनका बहुत स्नेह था। और जो तीसरे सर थे वो हिंदी के व्याख्याता थे, मेरे ही गांव के थे, श्री हनुमान साई जी कुमार। उन्होंने अपने विषय के प्रति मेहनत,
और समर्पण और सादगी उनसे भी मैंने सीखी, और हिंदी साहित्य के प्रति उन्होंने मेरे अंदर काफ़ी लगाव पैदा करा। चूँकि मेरे प्रेरक दादा और भाई प्यारे सिंह जी दोनों ही चाहते थे कि मुझे अंग्रेजी में ही आगे बढ़ना है और अंग्रेजी का ही कुछ करना है, तो इस वजह से अंग्रेजी मेरा ये विषय बना रहा। मुझे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर पूर्णमल जी मीना और हनुमान साई जी कुमार का इतने स्नेह था कि ये 2 कॉलेज के प्रोफेसर थे जो मेरी शादी में भी मेरे घर आके पधारे, इतना इनका स्नेह था। और एमए के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया डॉक्टर संजय जी अरोड़ा ने। वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, ऊर्जावान रहते थे। अंग्रेजी का उनको इतना जोरदार ज्ञान था कि वो अंग्रेजी के अलावा हिंदी में बात ही नहीं करते थे, अंग्रेजी में ही बात करते थे। तो उनसे, और उन्होंने मेरी राइटिंग को सुधारने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया और अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। और बीएड के दौरान एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे अतुल कुमार जी सोनी। उन्होंने मनोविज्ञान इतना जोरदार तरीके से पढ़ाया कि लोगों के मन को पढ़ना ऐसे हो गया जैसे कोई खुली किताब हो। उनके शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट सोच और प्रखर बुद्धि ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनकी कॉपी करता हूँ। ये मेरे जीवन में आए हुए कुछ महान अच्छे अध्यापक थे जिनके मैं हृदय के गहनतम तल से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ।